हेलो दोस्तों, राधे राधे सभी को। आप लोगों का हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अपने घर में स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मैं आज फिर से एक वीडियो लेकर आई हूँ जो नेहा और सचिन से संबंधित है। आप लोगों ने देखा होगा कि यूट्यूब पर एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें नेहा और सचिन के हरकतों के बारे में बताया गया है। तो उसी से संबंधित नेहा के होने वाले पति ने एक वीडियो घेरी है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि अब इस मुद्दे को और ना खींचा जाए और इसी को यहाँ यहीं पर ख़त्म कर दिया जाए, ताकि वो एक अच्छे फैसले के बारे में सोच सकें, उनके परिवार किसी डिसीजन को ले सकें। और उस इन सब बातों के कारण उनके परिवार पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है, जिसके कारण लोग बीमार हो रहे हैं, उन्हें अपने घर के फ़ोन भी बंद करने पड़ रहे हैं। तो पहले एक बार वीडियो देखते हैं सुमित ने क्या कहा वीडियो में। हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है सुमित महल के चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, इतना सब कुछ हो चुका है इन बीते दिनों में। हम लोग कभी भी या लाइव वीडियोस या वीडियोस में आना नहीं चाहते थे, मगर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन गईं, कुछ ऐसे सर्कमटेंसेस होने लगे कि हम लोगों को यहाँ पर आप लोगों के सामने आना ही पड़ा। हम लोग यहाँ पर कुछ भी क्लियर करने नहीं आए हैं, बस कुछ ऐसी बातें हैं जो ना सुमित से सही जा रही हैं और ना मुझसे सही जा रही हैं। और मैं कौन हूँ? हाँ, मैं आपको बता देता हूँ, मैं सुमित का बेस्ट फ्रेंड हूँ। जो भी चीज़ें होती हैं सुमित के साथ, वो लगभग 90% मुझे पता होती हैं। मतलब आप ये कह सकते हो कि मैं इनका हमराज हूँ। तो कुछ ऐसा हो रहा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं कि इस कंट्रोवर्सी को इतना ज़्यादा हाइप दे चुके हैं कि इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, इतने ज़्यादा मैसेजेस आ रहे हैं कि यहाँ तक कि सुमित को अभी कुछ दिन पहले ना, हमें कुछ दिन पहले क्या, कल ही हमको डॉक्टर के पास लेके जाना पड़ गया। एनजाइटी की दवाई शुरू हो गई इनकी। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मम्मी की तबीयत बिगड़ जाना, भाई को भी, भाई बाहर, मतलब ऐसा हो रहा है कि सुमित की फैमिली जो है घर से बाहर निकलना ही बंद कर चुकी है। तो इनको मुझे बाहर लेके आना पड़ता है, कुछ अच्छा फील हो इसीलिए मैं इधर उधर लेकर के जाता हूँ। तो बस ये सब चीज़ें चल रही हैं जिसके कारण हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। बाकी आपको आप सुमित ही बताएंगे कि क्या हालचाल चल रहा है इनका। क्या बताएं हालचाल भाई, सब तो पता है। और नहीं भी बोलेंगे तो लोगों को पता है, उसमें बोलने की ज़रूरत क्या है। देखिए, बस बात वही है ना कि अब समझ पाएँ कुछ। तो मैं बस अभी फ़िलहाल तो ये सोच रहे हैं कि जो भी चीज़ चल रही है वो एक बार पहले उसको पहले तो रोकें। हाँ, बस हम लोग ये मतलब रोकें, क्योंकि अगर ये चीज़ बढ़ती जाएगी तो ये कैसी है, जंगल की आग की तरह फैलेगी, वो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो प्रॉब्लम को पहले रोको, फिर उसका सॉल्यूशन निकालो, फिर बात आगे कुछ की जाए। अभी से कुछ भी करेंगे, अभी वहाँ हमारे यहाँ देखो भाई, सीधी सी बात है, सभी एजेड लोग हैं घर पे। कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट, तो कहीं किसी का बीपी बढ़ रहा है, किसी का शुगर बढ़ रही है। तो सारे लोग फेस कर रहे हैं ना चीज़ें। अब वो बोल भी नहीं पा रहे हैं, कुछ कर भी नहीं पा रहे हैं। तो समझ ही नहीं, एक्चुअली समझ ही नहीं आ रहा कि किसको बोलें किसको नहीं बोलें। और जब भी अपना ये मोबाइल खोलते हैं, चीज़ें देखते हैं, तो हर दिन एक नई चीज़ बाहर आ जाती है। जैसे इंटरनेट पे कुछ बातें ऐसी फैली हुई हैं, कई लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि भाई चलो सचिन भाई सही हैं, कई लोग बोल रहे हैं कि नेहा बहन सही है। बट आप लोग ये समझ नहीं रहे हैं कि इन दोनों के बीच में एक फैमिली और है जिसका नाम है सुमित की फैमिली है, जो महल फैमिली। ये बहुत बुरी तरीके से परेशान हो रही है। अगर आप सचिन को बुरा बोलते हैं तो भी नेहा का नाम आ जाता है, और नेहा को बुरा बोलते हैं तो सचिन का नाम आ जाता है, और इन दोनों के नाम के साथ एक नाम और जुड़ा हुआ है, सुमित। तो प्रॉब्लम ये हो जा रही है हम लोगों के साथ कि मतलब आप इस मतलब कंट्रोवर्सी को बस आप छोड़ दीजिए। जो होगा देखा जाएगा, सब चीज़ें फ्यूचर पे छोड़ दीजिए। और रही बात कुछ आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, वो अपडेट आपको ये चैनल है ही, इस चैनल पे दे दी जाएगी, नहीं तो नेहा दीदी के चैनल पे मिल जाएगी। कहीं ना कहीं आपको सब चीज़ें मिल जाएंगी कि आगे क्या है। मगर सबसे बड़ी बात ये है ना कि अभी देखो प्रॉब्लम हुई, अब अपने को तो कुछ पता नहीं था क्या है क्या नहीं। हाँ, अब अचानक से चीज़ आ रही है, अब लोगों के इतने मैसेज, इतने डीएम्स आ रहे हैं। अपन लोग की आदत नहीं है सब चीज़ें देखने की, करने की। अब सडनली ऐसी चीज़ें हो रही हैं, वहाँ फैमिली वाले भी परेशान है, छोटी बहन भी करती सही है बात अपना है। ब्लॉगिंग वगैरह, तो उनके पास भी जा रहे हैं। तो मतलब एटलीस्ट कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम उनको तो ना घसीटा जाए सारी चीज़ में। जो चल रहा है मामला वो पहले मतलब क्लियर करो। कहने का मतलब ये कि अभी तक ये मतलब हम लोग बहुत स्ट्रांग थे, अभी तक बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से सुमित ने भी आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया है, अपने आप को आपा नहीं खोया, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं करी कि जिसके कारण कोई तूल पकड़ी जाए। कभी सिर्फ शांत ही रहा वो। यहाँ तक कि आप लोगों ने इतना ट्रोल कर डाला, बेरोजगार, ये वो सब कुछ बोल दिया, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। वो आगे कभी फ्यूचर में आपको बताने का मौका मिलेगा हम लोगों को, तो रहने बताएंगे। दे, आज ये सब चीज़ें नहीं है बोलने की। तो इतना ट्रोल करने के बाद भी जो इंसान सीधा बैठा हुआ है, शांत है, आप लोगों के सामने ठीक ठाक इमेज बनी हुई है, तो मतलब तो अब बोलने का कुछ बनता नहीं है। अब आज की वीडियो बनाने का उद्देश्य ये नहीं है हम लोगों का कि हम लोग लाइमलाइट में आ जाएं या कुछ भी है। बट क्या इतने मैसेजेस आ रहे हैं कि दिन भर में सुमित से अगर कॉल करना होता है तो सुमित के यहाँ से कांटेक्ट ही नहीं हो रहा है। इनकी मम्मी का फ़ोन बंद रहता है, भाई इनके जॉब करते हैं तो उनका फ़ोन जैसे ही वो ऑफिस में जाते हैं ऑफ हो जाता है, और सुमित का फ़ोन भी बंद रहता है। मगर यानी कि अगर आपको सुमित से कांटेक्ट करना है तो सुमित के घर ही जाना पड़ेगा। कुछ ऐसी अनहोनी घटना हो गई तो सुमित के घर का जो एड्रेस जानता है बस वही जा सकता है, वही बता सकता है। तो रीज़न क्या है कि इतने फ़ोन, इतने मैसेजेस, इतने कमेंट आ रहे हैं ना कि लोग मतलब ये 2-2 दिन सो नहीं पा रहा है, 1 घंटे की नींद नहीं हो पा रही है, सुबह सोता हूँ भाई 7-8 बजे, है और ना। फिर दिन तो में उठता हूँ। कभी मैं मतलब 5 बजे उठ जाता था, अभी दिन में सो रहा हूँ मैं। 5 बजे 6 बजे उठता था कभी कभी मैं। तो मेंटल ट्रॉमा हो गया। और सिर्फ सुमित की ऐसी स्थिति नहीं होगी, मैं ऐसा नहीं बोलता कि भाई और भी लोग हैं इसमें जुड़े हुए, नेहा लोगों के यहाँ भी वैसे ही सेम चल रहा होगा।
और सचिन के यहाँ भी हो सकता है कुछ ऐसा हो। मतलब पूरी तीनों फैमिलियाँ डिस्टर्ब हो चुकी हैं और इन सब चीज़ों को सही करने की जिम्मेदारी जो है वो आप लोगों की है। इन लोगों की तो है ही, जो हो गया सो हो गया, है ना। तो मैं बस इतना चाहता हूँ और सुमित भी यही चाहता है कि इस कंट्रोवर्सी को थोड़ा सा अब हाइप कम दी जाए, और खासकर जो रिएक्शन चैनल वाले हैं उनसे हम लोग बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि अभी तक आपने हमारा सपोर्ट किया, सबका सपोर्ट किया। सपोर्ट ऐसे मत करिए कि आप बोलिए कि आप बहुत अच्छे हो, सपोर्ट सिर्फ इतना करिए कि अब कुछ दिनों के लिए इन वीडियोज़ को लगाम दे दीजिए। हाँ, ट्रोल करना बंद कर हाँ, दो। हम लोग भी इंटरनेट से अब ब्रेक लेना चाहते हैं। अब हम लोगों का क्या काम है, हम लोग इंटरनेट पे क्या करते हैं, वो कभी मौका मिलेगा फ्यूचर में तो हम आपको बहुत जल्दी बताएंगे कि हम लोग क्या बता करते देंगे हैं। फिर। अभी मगर इन सब बातों का कुछ मतलब नहीं है। क्या है कि आप लोगों ने इतना ट्रोल कर दिया, हम लोगों ने सोचा था कि आप लोग को आके बताएंगे कि हम लोग क्या करते हैं, क्या है, कैसा है, वो बहुत जल्दी आपको बताएंगे। आप इस चैनल पे अपडेट के लिए जरूर कंटिन्यूअस वॉच करते रहिए, देखते रहिए। जो भी चीज़ें होंगी आगे फ्यूचर में पता रहेंगी। अब इस मैटर में बिल्कुल भी कमेंट मत करिए, इस मैटर में बिल्कुल भी हम लोगों से मत पूछिए कि अब आगे क्या, अब आगे क्या। वो जो भी होगा फैमिली निर्णय हाँ, लेगी ना, फैमिली फैमिली निर्णय निर्णय लेगी। लेगी, आप लोग को भी बता दिया जाएगा भाई कि क्या निर्णय हुआ क्या नहीं जो हुआ। भी होगा। पहले हम इस देखिए, वैसे भी कोई निर्णय ऐसी स्थिति में लेना सही भी नहीं है, ना पक्ष में ना। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि सुमित महल ने क्या कहा है। उन्होंने कहा कि आजकल जो भी चल रहा है उसकी वजह से हमारी फैमिली को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घर वालों को फ़ोन भी बंद करना पड़ गया, घर में लोग बीमार हो रहे हैं। हम इंसानियत के नाते, देखो सुमित जी, हम समझ सकते हैं कि आप लोगों पर क्या बीत रही होगी, लेकिन सुनने में आया है कि सुमित और नेहा आपस में दोनों शादी करने वाले हैं। ये दोनों पहले ही एक दूसरे को जानते थे और सुमित और नेहा हम लोगों को मिलकर बेवकूफ़ बना रहे हैं। सुमित को नेहा की सच्चाई पहले से ही पता थी, लेकिन नेहा और वे एक दूसरे को पहले से ही जानते थे। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो मान लो जानते भी होंगे एक दूसरे को, तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो हर किसी को नहीं बताई जाती हैं। हम इंसान गलतियों के पुतले होते हैं और गलतियां हर किसी से होती हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उनसे जीने का अधिकार छीन लें। गलतियां दोनों की थी, फिर सजा किसी एक को क्यों मिलनी चाहिए। सुमित की पत्नी भी तो उसका साथ दे रही है। सचिन की जो पत्नी है, वो भी तो अपने पति का साथ दे रही है। नेहा को भी अपना घर बसाना चाहिए ताकि दोनों अपनी जिंदगियों में खुश रह सकें। लास्ट में यही कहना चाहती हूँ कि हमें इस मुद्दे को अब यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। हमें अब उनकी ज़िंदगी में ज़्यादा दखल नहीं देनी चाहिए, क्योंकि अब यार, हमारे इन सब चीज़ों को करने से उनके परिवार को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज़ इसे ज़्यादा ना खींचें, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो चुका है इस मैटर को यूट्यूब पर चलते चलते। तो अब इसको यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। आप लोगों को हमारी बातें कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।